श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति विनाशला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। सभी मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था कि महाप्रभु जी ने अपने आप को धीरे धीरे प्रकाशित करना शुरू कर दिया। श्रीवास जी जो कि यवनों के भय से डर रहे थे, उन अपने घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। महाप्रभु उनके घर गए हैं और वहां जाकर के उनको नरसिंह रूप में दर्शन दिया, उनका डर खत्म किया और भी बहुत सारे प्रकार से उनके सब परिवार को आशीर्वाद दिया। सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सबकी मति मेरे में लगी रहे। और श्रीवास जी को भी बहुत अभय प्रदान किया। बोला किसी से डरने की बात नहीं है, जो कोई भी आएगा उसको मैं देख लूंगा, मैं प्रेम बांटने आया हूँ, सबको कृष्ण कृष्ण कह करके कृष्ण भक्ति प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु क्या श्रीवास जी के साथ वार्तालाप चल रहा था। तो यहाँ पर महाप्रभु ने अंत में कथा यहाँ तक आ गई थी कि महाप्रभु श्रीवास जी को कहते हैं कि अगर राजा आएगा भी, पहली बात तो राजा आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं वो सब मेरी ही इच्छा से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। क्योंकि गीता में श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मेण सर्वभूतानि यंतरूणानि माया, कि ईश्वर परमात्मा कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में वास करते हैं और सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार प्रेरित करते हैं। तो भगवान कहते हैं जब मैं उस राजा को प्रेरित करूंगा तभी तो वो इधर आएगा, इसीलिए पहले तो मैं उसको प्रेरणा ही नहीं दूंगा। अगर मान लो ऐसा हुआ कि वो मेरी प्रेरणा पे उसने सुना नहीं, स्वतंत्र रूप से पकड़ने के लिए राजा ने आज्ञा दे दी, तो फिर मैं क्या करूंगा, नौका पर बैठ करके पहले जाऊंगा और राजा के सामने जाकर बैठ जाऊंगा। और फिर जब मैं राजा के सामने जाऊंगा तो क्या वो अपने राज्यासन पर बैठ पाएगा? बोले उसको गिरा दूंगा वहां से मैं। अगर वो ना गिरा तो फिर कहते राजा ने मुझसे जो पूछा, मैं जो भी मैं चाहता हूं तो मैं भी उससे कुछ कहूंगा। क्या कहूंगा राजा से कि राजा सत्य और झूठ को पहचानो, तुम्हारे जितने काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला लो, जितने हाथी घोड़े पशु पक्षी उन सबको भी बुला लो और अपने इन काजी मुल्लाओं को आज्ञा दो कि ये अपने शास्त्र पुराण आदि पढ़कर सबको रुलाएं। किनको? जो ये हाथी घोड़े पशु पक्षी जितने भी तुम्हारे दरबारी लोग हैं सबको रुलाएं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो महाप्रभु बोले कि फिर मैं राजा के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा और बोलूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से संकीर्तन को मना करता है ना, इनकी जितनी शक्ति हुआ तो सब तूने देख ही ली है। तूने काजी मुल्लाओं के कहने पर कीर्तन बंद करवा दिया और अब तेने इनकी शक्ति भी देख ली, किसी को रुला नहीं पाए। कहते फिर मैं क्या करूंगा, मैं सबको रुलाऊंगा कृष्ण कृष्ण कह करके। महाप्रभु ने ये बोला और राजा भी कृष्ण कृष्ण कह करके रोएगा, ऐसा बोल दिया। और फिर इतने में क्या हुआ, अब महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, एक श्रीवास पंडित जी की एक भतीजी थी जिसका नाम था नारायणी। ये नारायणी कौन है, इनकी भी थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। ये नारायणी श्रीवास जी के भाई की बेटी है, इसीलिए नाम आया भतीजी। भतीजी मतलब भाई की बेटी नारायणी। ये बचपन में ही विधवा हो गई थी, इसीलिए ये अपने मायके में ही रहती थी। अब रहती थी तो इनके ही पुत्र थे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं पूरा चैतन्य भागवत का। तो ये नारायणी जी का परिचय है। अब जब महाप्रभु के समय ये नारायणी थी तो महाप्रभु जी ने बोला था श्रीवास जी को कि अपने सामने देखा नारायणी को। अभी नारायणी जो है, नारायणी के लिए ये बात आती है वैष्णवों में, वैष्णव मंडली में ये बात प्रसिद्ध है कि नारायणी महाप्रभु के प्रसाद की पात्री है, कि नारायणी को महाप्रभु जी का प्रसाद मिला था। तो वो प्रसाद कैसे मिला था, तो वहां पे हुआ क्या था, सबके हृदय की जानने वाले सबके अंतर्यामी भगवान महाप्रभु गौरचंद्र ने आज्ञा दी कि नारायणी कृष्ण कृष्ण कहो और रोकर दिखाओ। इतना बोला। वो छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की नारायणी, अभी उसका विवाह नहीं हुआ था, अभी तो छोटी सी थी ये अपने घर में। ये तब की बात है जब महाप्रभु प्रकट है, अभी तो हम वही लीला चल रही है। तो जो 4 वर्ष की बालिका थी, इतना सुनते ही जब महाप्रभु ने कहा ना कि कृष्ण कृष्ण बोलो और रो,
वो बालिका कृष्ण प्रेम में विह्वल हो गई, बिल्कुल ऐसा स्वभाव हो गया, हाँ कृष्ण कह करके रोने लगी। देखिए ये यहाँ पर ये क्या हुई है, यहाँ पर डायरेक्ट कृपा हुई है, यहाँ पर साधन कुछ नहीं किया, डायरेक्ट भगवान की कृपा। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी वैष्णव की कृपा से या भगवान की डायरेक्ट कृपा से भी वो कृष्ण प्रेम अपने स्वरूप की अनुभूति हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। इसीलिए साधन के लिए प्रयत्न हमेशा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, साधन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये कृपा तो एक तरह का वो है कि एक किसान है, उसने हल जोत के रख लिया, अब वर्षा होगी ना होगी ये कृपा है, हो गई तो अच्छी बात है, फसल हो जाएगी, नहीं हुई तो ना थी। लेकिन अगर किसान हल को जोत के ना रखे खेत को, तो फिर क्या है, सारा पानी आएगा और बंजर भूमि से ऐसे ही बह जाएगा। इसीलिए साधन करना बहुत ही जरूरी है। साधन भजन करने से चित्त निर्मल होता है और चित्त के कलमश दूर होने से क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप भगवान में मन लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट कृपा हुई है नारायणी पर, और वो छोटी सी 4 वर्ष की बालिका कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के रोने लगी। कुछ भी बाह्य ज्ञान नहीं रहा, आंसुओं से ऐसी आंसुओं की धारा निकली शरीर से, उसके सारा शरीर भीग गया, पृथ्वी पर बहने लगा जल, और सारा स्थान जल से परिपूर्ण हो गया। ऐसा प्रेम उसके अंदर उमड़ आया कृष्ण के प्रति। फिर महाप्रभु हंसते हंसते पूछने लगे, अब तुम्हारा सब भय दूर हो गया या नहीं? किनको पूछते हैं? श्रीवास जी को, कि इतना डर रहे थे कि यवन आएगा, नौका आएगी, पकड़ करके ले जाएंगे, इसे कर देंगे, तो अब तुम्हारा डर दूर हो गया कि नहीं? श्रीवास पंडित तो बहुत बड़े महावक्ता थे, महाभागवत हैं, वो सब तत्वों को जानते हैं। दोनों भुजाएं उठा करके निर्भय होकर के प्रभु से बोले, प्रभु आपकी काल रूपी भगवान मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है, तब भी मैं आपके नाम के बल के कारण भयभीत नहीं होता हूँ। फिर इस समय जबकि आप मेरे साक्षात मेरे घर में विराजमान है, मुझे किसका भय है? मतलब यहाँ पे श्रीवास जी कहना चाहते कि मुझे पहले भी डर नहीं था प्रभु। वो डर किस प्रकार का था? जैसे भक्तों में कभी कभी डर देखा जाता है, वो इस बात से नहीं डरते कि किसी प्रकार के मतलब मरने से डरते हैं शारीरिक या किसी प्रकार की अन्य बात से। भक्त डरता है, कभी कभी देखा जाता है किसी प्रकार के झगड़े से या क्लेश से दूर रहते हैं। वो इसका कारण एक ही होता है कि कितने भी समय के लिए अगर इन चीजों में अभिनिवेश देंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो भजन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो किसी प्रकार के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, किसी प्रकार की कहासुनी में सब कुछ ऐसे त्याग देते हैं, बोल देते हैं कोई बात नहीं, सह लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि वो डरते हैं। तो वहां पर श्रीवास जी निर्भय होकर के बोलते हैं कि प्रभु जब आप काल रूप में सारी सृष्टि का संहार करते हो, जब प्रलय का समय आता है तो संहार होता है, तो सारी सृष्टि का ही संहार हो जाता है, तो कुछ भी बचता नहीं है, सिर्फ भक्तों की रक्षा होती है। तो बोलते जब आपकी भगवान मूर्ति सारी सृष्टि का संहार कर डालती है, जब काल रूप में प्रकट होते हो, और मैं भी आपके नाम के कारण भयभीत नहीं होता हूँ, फिर जब आप मेरे साक्षात मेरे सामने खड़े हैं तो फिर मुझे और किसका भय होगा, जब साक्षात ही सामने खड़े होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का जो भक्त है वो काल के भय से भी भयभीत नहीं होता कभी भी। ये माता देवहूति ने भी भगवान कपिल को बोला था कि भगवान आपका जो भक्त है वो कभी भी किसी प्रकार से काल से डर नहीं खाता। ध्रुव जी महाराज जो कि कर्म मिश्रा भक्ति बताई गई, उनकी शुद्धा भक्ति नहीं बताई गई भागवत के अनुसार, क्योंकि उन्होंने राज्य की इच्छा से भगवान का भजन किया था, एक राज्य पद प्राप्त करने की इच्छा से। ऐसे ध्रुव जी महाराज भी काल के सिर पर पैर रख करके फिर रथ में बैठ करके, विमान पर बैठ करके ध्रुवलोक को गए हैं। तो ऐसी भक्ति करके कि जिसमें थोड़ी कामना वासना थी, ऐसी भक्ति करके भी ध्रुव जी ने ऐसी भक्ति करी कि वो काल के सर पे पैर रख के गए। भक्त जो है वो काल के सर के ऊपर पैर रख करके चलते हैं, काल उनका क्या बिगाड़ देगा। इतना कहते कहते जो श्रीवास जी हैं वो प्रेम में आविष्ट हो गए, परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सभी दास दासी देख रहे हैं। क्या हुआ था, भगवान वेद भी भगवान को पाना चाहते, देखना चाहते, नयति कह करके चुप करके रह जाते हैं। वो वेद जो जिनका दर्शन की अभिलाषा करते हैं लेकिन दर्शन कर नहीं पाते, उन भगवान को श्रीवास जी और उनके जितने दास दासी हैं, मतलब उन दास दासियों ने भी इतना भजन नहीं किया था कोई, लेकिन वो श्रीवास जी के दास हैं, इसीलिए ऐसे सौभाग्य के कारण उनको भी जो है दर्शन सुलभ हो गया ऐसे प्रभु का जिनको वेद भी प्राप्त नहीं कर पाते। इतनी महिमा बताई गई है वैष्णव संघ की। शुद्ध वैष्णव का संघ मिल गया, सब कुछ मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। बता रहे हैं कि जिनके चरणों की रज समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है, उन श्रीवास के उदार चित्र का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर वृंदावन ठाकुर जी श्रीवास जी की महिमा गा रहे हैं अब कि श्रीवास जी के चरणों की रज कैसी है। सारे संसार में क्या है, कलेश है, इच्छा और द्वेष का द्वंद्व है, संसार में क्या लड़ाइयां चल रही हैं। अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा कि ये सारा माजरा क्या है प्रभु, संसार में चल क्या रहा है, दुनिया कहाँ उलझी हुई है। तो भगवान क्या बोलते हैं, 7वें अध्याय के 27वां श्लोक है, इच्छा द्वेष सम्मुखेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप।
कि ये संसार क्या है, इच्छा द्वेष के द्वंद्व में फंसा हुआ है। इच्छा द्वेष सम्मुखेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में फंसा हुआ है। या तो कोई जीव इच्छा करता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो जिन जिन कारणों के कारण इच्छा नहीं पूरी होती, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के कारण, उन वस्तु या व्यक्ति से फिर वो द्वेष कर बैठता है। तो ये संसार किसमें फंसा हुआ है, इच्छा और द्वेष के। बोले सर्वभूतानि सम्मोह, जितने भी जीव हैं वो इसी में मोहित हो रहे हैं। सर्गे यान्ति परंतप, सब इसी में मर रहे हैं, बस इच्छा कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं। तो संसार ऐसा जो अपवित्र हो गया है, संसार इस प्रकार के जो ताने बाने में उलझ गया है, बोले ऐसे जो संसार को भी पवित्र करने में, सारे संसार को पवित्र करने में समर्थ है कौन, श्री व्यास जी के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज की क्या महिमा है। क्योंकि भक्त क्या होते हैं, निष्किंचन होते हैं, वो इच्छा द्वेष नहीं करते, हर समय भगवान का भजन करते हैं। बस एक ही इच्छा, भगवान का भजन कैसे हो। और द्वेष किससे करते हैं, जो भगवान के विमुख हैं, भक्ति के विमुख हैं, भक्ति में बाधा करने वाले हैं, उनसे कभी कभी द्वेष कर लेते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। द्वेष भी नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं बस उनकी, कि ये भजन में बाधा है, इसकी उपेक्षा कर दो, हमें तो भजन करना है। वही व्यक्ति भजन कर पाएगा। अगर हर चीज में इन्वॉल्व होने लग गया तो फिर गया। बाबा हमेशा हमें समझाते थे कि अगर जीवन में मुश्किलें जो आती हैं उनको सुलझाने में लग गए तो फिर भजन नहीं कर पाओगे। बस पाँव में जूते पहन लो, बोलते थे कांटे मत चुगो, कांटे चुनने में लग जाओगे तो बहुत कांटे हैं यहाँ पर रास्ते में, जूते पहन लो और निकल जाओ। तो पूछते थे हम लोग कि बाबा जूते क्या है, बोले जूते क्या है, भगवान नाम, उनके नाम, भगवान के नाम का, कथा का श्रवण, कीर्तन, भक्तों का संग, यही जूते पहनना है। वैष्णव का संग करना, उनके अनुगत्य में रह करके भजन करना। बस कोई कुछ कहता है, कोई क्या नहीं कहता, कोई कितना ले गया, कोई कितना दे गया, इन चीजों में मत पड़ो। ये कांटे हैं, इन कांटों को चुनने में लगोगे तो फिर तुम्हारा भजन छूट जाएगा। इसीलिए जूते पहनना क्या है, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो कर्मेन रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन बजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नेत अखिलम इति उपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में दिया है कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का, चरित्र का गान करना, संकीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन सुनना, गाना, यही करना। स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी नियोज्य, बोले अपनी जीवा को कहाँ लगाना है, स्मृत्यो, स्मरण को लगाना है, स्मरण करना है भगवान का। और रसना अर्थात जीवा को किसमें नियोजित करना है, भगवान के नाम में। हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी नियोज्य, अपनी रसना को भगवान के नाम में नियोजित करना है और अपनी मानसिकता को भगवान की रूप गुण लीला की कीर्तन में, उसके चिंतन में नियोजित करना है। और आगे क्या कहते हैं, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, बोले कहाँ रहना है, भगवान के भक्त जहाँ शुद्ध भक्त भगवान के जहाँ वास करते हैं उनके अनुगत्य में रहना है। चाहे वो ब्रज है, चाहे वो कोई और स्थान है, लेकिन रहना अनुगत्य में ही है। अगर ब्रज में रह करके भी ऐसे साधुओं का संग नहीं किया जो भगवान के प्रेम में रंगे हुए हैं, तो फिर ऐसे वास का भी कोई फायदा नहीं है। फिर आगे कहते लास्ट में, कालम नियत अखिलम, सारा समय ऐसे ही बिता दो बस। इति उपदेश सारम, उपदेश का, सारे उपदेशों का सार यही सार है कि सारा समय ऐसे ही बिता दो बस, किसी प्रकार के झगड़े में ना पड़ो, जो है उसको स्वीकार करके भजन करो। बस भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, इसी में अपना सारा समय खत्म कर दो, बस इसी में सारे समय को लगा दो। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रीवास जी के चरणों की महिमा। कहते उन श्रीवास जी के उदार चरित्र का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव के घर में हुआ था, परंतु लीलाएं तब कहाँ हुई, नंद महाराज के घर में हुई, हुआ ना। ऐसे भगवान का अवतार कहाँ हुआ, वसुदेव जी के यहाँ, और लीलाएं कहाँ हुई, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ। इसी प्रकार कहते यह गौर अवतार हुआ जगन्नाथ मिश्र जी के घर, परंतु लीलाएं कहाँ हुई, श्रीवास पंडित जी के घर में। मतलब कितना सौभाग्य है, जिसके घर लीला हुई उसका बड़ा सौभाग्य बड़ा हुआ ना। तो बोले अवतार तो हुआ महाप्रभु जी का जगन्नाथ मिश्र शची मैया के घर में, लेकिन लीलाएं श्रीवास पंडित जी के घर में ही हुई। इसीलिए हम लोग जब नवदीप धाम परिक्रमा में जाते हैं तो श्रीवास जी के घर में जाकर बहुत कीर्तन होता है। वहाँ श्रीवास पंडित जी का घर है नवदीप में, मायापुर में। तो वहाँ मायापुर में सब जब श्रीवास पंडित जी के घर जाते हैं तो बहुत कीर्तन करते हैं भक्त लोग मिल करके। बता रहे हैं कि श्रीवास पंडित क्या थे, श्रीवास पंडित वैष्णव तो हैं ही बहुत बड़े, सारे वैष्णव भी उनको बड़ा प्रेम करते थे। कहते जब कोई, जैसे वो किसी के घर में जाते थे, किसी वैष्णव के, उनके जाने मात्र से सबका उल्लास बढ़ जाता था, बड़े ही प्रसन्न हो जाते थे। वैष्णव दर्शन से क्या होना चाहिए, हृदय में उल्लास बढ़ जाता है।
जो कुछ शुद्ध वैष्णव उसको देख करके दूसरे वैष्णव को भी उल्लास बढ़ेगा। अगर वैष्णव को देख करके मन कुड़ता है, मन में जो है द्वेष पैदा हो रहा है, उनके प्रति गाली गलौज कर रहे हो, तो ये क्या है? अपराध है। इससे बड़ा अपराध नहीं है। इसीलिए प्रभु जी हमेशा हमें समझाते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे हृदय में कभी कोई ऐसे वैष्णव जो कि जिनकी प्रसिद्धि हो रही है, जिनको संसार में प्रतिष्ठा मिल रही है, और तुम्हारे हृदय में उनके प्रति क्या हो गया? कुछ किसी बात को लेकर के द्वेष पैदा हो गया, तो बोले तुम्हारा नाश अवश्यम भावी है। क्यों नाश अवश्यम भावी? कि उसको तो प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम्हारा हृदय जलेगा। बोलते हैं कि जो तेली का तेल जले और जो ऐसी बेटा व्यक्ति है उसका दिल जले, ऐसे कुछ कोई कहावत बोलते हैं प्रभु जी। कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो जिसको प्रतिष्ठा मिल रही है उसको क्या होगा? तुम्हारे हृदय में उसके प्रति द्वेष आ गया ना, उसको तो प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको मिलनी है। अब क्या करे वो? उसको तो अपने आप से मिल रही है, भगवान की कृपा से मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, और तुम ऐसे ही बिना मतलब के बिना बैठे बैठे वहां जलोगे, जिसके कारण तुम्हारा अपराध होता रहेगा। इसीलिए कभी भी ऐसे वैष्णव के प्रति जो कि थोड़े सीनियर हों, जिनको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, उनके कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हमारा अपना पूरा विनाश हो जाएगा, भक्ति का कुछ भी हाल में नहीं लगेगा। ये बात प्रभु जी हमें बहुत समझाते हैं। अब बताते हैं कि वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से स्तुति करते हैं, उन्हीं को श्रीवास के दास दासी सुखपूर्वक आंखों से देख रहे हैं। बोलते हैं कि जो वेद हैं उन्होंने भगवान को देखा तो है नहीं, तो वो अनुभव के ज्ञान से, मतलब अनुभव है थोड़ा सा, अनुभव के ज्ञान से वेद क्या करते हैं? अनुभव के ज्ञान के बल से स्तुति करते हैं मुख से भगवान की। वेदों का भी स्वरूप है, वो मुख से स्तुति करते हैं भगवान की। स्वरूप है मतलब उनका रूप है वेदों का भी। अब वो स्तुति करते हैं, लेकिन जिन भगवान की स्तुति करते हैं वेद, सिर्फ अनुभव के ज्ञान के बल से उन भगवान को श्रीवास के दास दासी पूर्व भी आंखों से देख रहे हैं। मतलब कितना सौभाग्य है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनको भगवान मान करके दर्शन कर रहे हैं। होता है कि दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन ये है नहीं पता कि ये भगवान है। और यहाँ पे श्रीवास जी के दास दासियों को ये है भी अनुभूति है कि ये प्रभु हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिभुवन के नायक हैं। कहते इसीलिए वैष्णव सेवा ही कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। यहाँ पर ये पयार में कह रहे हैं, अतएक वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपाएं। इसीलिए वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, वही कृष्ण प्राप्ति का एक सबसे सरल साधन है। क्योंकि वैष्णव की कृपा से कृष्ण अवश्य ही मिलते हैं। अवश्य लगा दिया, मतलब वैसे तो मिले ना मिले भगवान अगर उनकी पूजा करोगे डायरेक्ट, लेकिन वैष्णव कृपा सेवा करोगे की कृपा से अपने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है, श्लोक आता है, सिद्धिर भवति वानेति संशयोचित सेविनाम निशंशस्तु तद भक्त परिचर्या रतात नाम। कि भगवान का भजन कर रहे हो, सिद्धि मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? संशय अच्युत सेविनाम, अच्युत अर्थात भगवान की सेवा करने से सिद्धि मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? संशय है। निशंशयस्तु, देखिए इस चीज में कोई संशय नहीं है। तद भक्त परिचर्या, उनके भक्तों की सेवा करने से, रतात्मा जो उनके भक्तों की सेवा में रहता है उसको पक्का सिद्धि मिलेगी, उसको पक्का भगवान मिल जाएंगे। अब बता रहे हैं, प्रभु श्री विश्वम्भर ने श्रीवास को आज्ञा दी कि तुम यह सब प्रसंग किसी के सन्मुख प्रकाशित मत करना। अब ये महाप्रभु का जो अवतार है, यहाँ पे महाप्रभु किसी को ऐसे यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार भी बोला जाता है। महाप्रभु सबके सामने अपने निज भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट तो करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा शोर नहीं मचेगा। अभी भी हम देखते हैं, यद्यपि महाप्रभु जी के अवतार को हुए 550 साल भी नहीं हुए लगभग, लेकिन यहाँ पर भी कितने लोग हैं जो भगवान मानते हैं उनको। कितने लोगों को तो ऐसे है कि पता ही नहीं है कि महाप्रभु भगवान कृष्ण एक समय महाप्रभु के रूप में ऐसे आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसे प्रकट होकर के ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करके गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत ग्रंथों के नाम तक नहीं पता, पूरी महाप्रभु की लीला के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवतार भगवान का प्रच्छन्न अवतार है। इसीलिए 24 अवतार या 10 अवतार में इस अवतार का वर्णन नहीं आता है। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं, क्यों कि अगर इतना बड़ा अवतार हुआ, स्वयं कृष्ण ही आए थे महाप्रभु के रूप में, तो फिर उनका वर्णन क्यों नहीं है डायरेक्ट? मतलब वर्णन है, ऐसी बात नहीं कि वर्णन नहीं है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से वर्णन है। इसके कई प्रूफ दिए थे शुरू में, जब कथा शुरू की थी महाप्रभु जी के अवतार के। शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन बहुत प्रच्छन्न रूप से है, पूर्ण रूप से है। जिस पर कृपा है उसको तो पता चल जाता है, नहीं तो पता चलने पर भी पता नहीं चलता। ऐसी शास्त्रों की ये शास्त्र जो है ये मोहिनी विद्या है, इसको मोहिनी बताया जाता है। ये मोहित हो जाता है व्यक्ति इसको पढ़ करके। हम महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कि यह प्रसंग किसी के सामने नहीं कहना। उसके बाद बाह्य दशा में आने पर महाप्रभु बड़े मन में लज्जित हुए, क्योंकि महाप्रभु आवेश में थे, सब कुछ प्रकट कर दिया अपने आप को। अब जब बाह्य दशा आई तो बड़े लज्जित हुए और श्रीवास को सांत्वना दे करके अपने घर को चले गए। लज्जित क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु ज्यादातर क्या है, यहाँ पर महाप्रभु भक्त रूप में ही आए हैं, राधा जी का भाव लेके आए। राधा जी तो कृष्ण की भक्त है,
तो यहाँ पर महाप्रभु बाह्य दशा में आते हैं तो लज्जित हो जाते हैं, क्यों मैंने अपने आप को प्रकट कर दिया, लेकिन प्रभु हैं, अपने भक्त का दुख भी नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ ऐसी लीला हो गई। अब तब तो कहते श्रीवास पंडित पत्नी वधू भाई दास दासी सबके साथ बड़े आनंद को प्राप्त हुए। अब श्रीवास जी तो बड़े आनंद मग्न हुए, इधर प्रभु घर से विदा हुए, इधर सब लोग मिलकर आनंद उल्लास कर रहे कि आहा हा क्या आनंद आ गया, प्रभु के दर्शन हो गए, हमारे सामने प्रभु प्रकट है, हमें पता ही नहीं चला। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है उसे जो कोई भी सुनेगा वह श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। कितनी सुंदर फलश्रुति है, कितनी सुंदर फलश्रुति। फलश्रुति अर्थात किसी भी चीज को सुनने का क्या फल होगा। जैसे संसारी वार्ता सुनते हैं तो उसका फल क्या होता है, मन में उद्विग्न पैदा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, किसी के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। संसारिक वार्ताएं यही फल देती हैं, ये फल है उनका। बोले यहाँ ये जो वार्ता, ये प्रभु की वार्ता, जो हम भक्तों की वार्ता सुन रहे हैं, इसका क्या फल है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जो इस वार्ता को सुनेगा, जो यहाँ पर जो स्तुति करी है श्रीवास पंडित जी ने भगवान की, इस स्तुति को स्मरण करेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा, सुनेगा भक्तों को, तो उसको क्या होगा, उसको वो कृष्ण का दास बन जाएगा, उसके अंदर भी दासत्व की भावना आ जाएगी। कितना बड़ा फल है। लेकिन देखा जाता है हम लोग तो कृष्णदास नहीं बनते। तो प्रभु जी इसका भी उत्तर देते हैं, बोलते गंगा किसके पाप धोती है, क्या सबके पाप धो देती है गंगा। फिर तो भैया हर व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, पाप ही खत्म हो जाएंगे संसार में सबने, क्योंकि गंगा जी में तो स्नान भारतीय लोग तो किसी न किसी तरीके से सबने कभी ना कभी कर ही रखा है। बोले नहीं, सबके पाप नहीं धुलते। ये बात एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछी थी, तो शिव जी ने कहा पार्वती सबके पाप नहीं धुलते। बोले मैं बताता हूँ किसके पाप धुलते हैं। तो गंगा जी के किनारे लेकर के चले गए। शिव जी तो बन गए कोड़ी बूढ़ा, और पार्वती उनकी स्त्री बनकर के बैठ गई और बोलती है कि ये मेरा पति कोड़ी है। गंगा जी की हर की पौड़ी पे बैठ गई और बोलती हैं कि इसको कोई गंगा जी में स्नान करा दे, लेकिन फिर इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन कराए वही व्यक्ति जिसके सारे पाप दूर हो गए हैं। अगर ऐसा किसी व्यक्ति जो पापी है, एक भी जिसका पाप शेष है, उसने उनको स्नान करा दिया गंगा जी में, तो उसको ये कोढ़ हो जाएगा मेरे पति का, और मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा, लेकिन उसको कोढ़ हो जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और को हो जाए कोढ़। वही व्यक्ति मेरे पति को स्नान कराए गंगा जी में जिसका स्वयं सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब लोग गंगा जी में स्नान कर करके आ रहे हैं, उसकी बात भी सुनते हैं और सोचते हैं मन में कि पाप तो दूर हो गए हैं, लेकिन पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए, इतने तो पाप किए हमने, ऐसे थोड़ी दूर हो सकते हैं। अब लिखा तो है, पता नहीं सच्ची है कि बात नहीं है। ऐसा सोच सोच के कोई भी हाथ नहीं लगा रहा और चले जा रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आया, कितने दिन बीतने के बाद, और वो कहता है कि वैसे तो मैंने जीवन में पाप किए हैं, जाने अनजाने हर व्यक्ति से पाप हो जाते हैं। सोते समय पैर इधर से उधर किया, चींटी आके पैर के नीचे मर गई तो पाप हो गए, अनजाने में हो गए, पाप तो पाप है। लेकिन बोला जब से अब मैं यहाँ गंगा जी में स्नान करके अब तक यहाँ तक आया हूँ, तब तक मैंने मन से, तन से, वचन से कोई पाप नहीं किया, किसी के बारे में कोई गलत सोचा नहीं, किसी को कोई हिंसा नहीं की, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं किया, इसीलिए मैं इनको करा देता हूँ स्नान। तो वो जाकर के शिव जी को उठा करके, जो बूढ़े कोड़ी बने हुए थे, उनको स्नान कराने लगता है। तो वहां पर शिव जी प्रकट होकर के कहते हैं पार्वती जी को कि इस व्यक्ति के सारे पाप दूर हो गए हैं, क्योंकि इसको पूर्ण विश्वास है कि मैंने गंगा जी में स्नान कर लिया, मेरे पाप दूर हो गए। और जितने बाकी लोग गए हैं वो क्या है, अभी शंकित हैं। इसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोगों को इस स्तुति को पढ़कर के, जबकि हमने ये स्तुति पढ़ ली है, मैंने ये स्तुति पढ़ ली है, सुना दी है, सुन ली है, पहले भी सुनी है प्रभु जी के मुख से, फिर भी मैं कृष्णदास वैसा वाला बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि अभी भी मन में शंकाएं हैं, अभी भी वैसा शास्त्र के प्रति विश्वास अटूट नहीं है जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए फिर ये विश्वास होगा कैसे पैदा, कैसे ये विश्वास आएगा? तो इसका भी उत्तर संत लोग देते हैं कि लगे रहो, बार बार जाओ मत छोड़ करके, इसी को दोबारा सुनते रहो, इसी को पढ़ते रहो, इन सब कथाओं में ही अपने चित्त को लगा करके रखो, जेन के इन प्रकार लगे रहो। किसी न किसी दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि जब संसार से मन हट करके अपने आप इसमें पूर्ण रूप से लग जाएगा, और जब वैसा होगा तो फिर अपने आप सारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऐसी लिखी हुई है। वृंदावन दास ठाकुर जी गलत नहीं है, उन्होंने जो लिखा है फलश्रुति की वो कृष्ण का दास बन जाएगा निश्चित, तो वो तो बनेगा, लेकिन कमी हमारी तरफ से हो जाती है, हमारे विश्वास में कमी हो जाती है, हम डगमगा जाते हैं, हमारे अंदर अभी चिदबल नहीं है। तो वो चिदबल कैसे आएगा? इन कथाओं को सुनने से ही आएगा, वैष्णव का संग करने से आएगा, हरिनाम जप करने से आएगा, धाम की परिक्रमा करने से आएगा, सब कुछ वैष्णव के अनुगत्य में करने से धीरे धीरे चिदबल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? बार बार इन कथाओं को श्रवण करना चाहिए, सुनी हुई कथा को भी दोबारा सुनते रहना चाहिए, पढ़े हुए शास्त्र को भी बार बार पढ़ते रहना चाहिए। यह बात बहुत जगह लिखी हुई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है, पढ़े हुए शास्त्र को पढ़ो, गीता जी में आता है वर्णन, हर जगह वर्णन आता है कि जो चीज तुमने शास्त्र में, जो अध्याय तुम्हें आ गया उसको भी दोबारा पढ़ो, उसको भी रिवीजन करो, उससे धीरे धीरे हमारा कलमश दूर होगा। ये कुछ नहीं है, ये सफाई है बस, और कुछ नहीं है। शास्त्र माँ है जो हमें अपने पिता से मिला देगी, क्योंकि माँ को ही पता है हमारे वास्तविक पिता कौन है।
तो शास्त्र बहुत बड़ी वस्तु है। फिर भगवान बलराम जी ने अंतर्यामी रूप से मुझको श्री चैतन्य चरित का गान करने की आज्ञा की है। कौन कह रहे हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने ही मुझे आज्ञा दी है चैतन्य चरित गान करने की। और कहते श्री वैष्णव के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में श्री बलराम ही मेरे प्रभु हों। यहाँ पर बलदेव प्रभु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, बलदेव प्रभु अर्थात नित्यानंद प्रभु, एक ही बात है। तो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे कोई वर देना है वैष्णवों को, मुझे कोई आशीर्वाद देना है, तो वो यही आशीर्वाद दें कि जन्म जन्म में बलराम ही मेरे प्रभु हों। महाप्रभु को भी नहीं बता रहे प्रभु, बलराम को, क्योंकि बलराम अपने आप क्या करेंगे? उनको अपना धन प्रदान कर देंगे। तो बलराम प्रभु जो नित्यानंद प्रभु है, उनके धन कौन है? महाप्रभु हैं। तो बता रहे हैं जैसे नरसिंह और यदु सिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है। नरसिंह बोलो कहते हैं ना, अत्था सिंह और प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे ये बात लिखी हुई है यार, नरसिंह यदु सिंह ये न नाम भेद यही मत जानी नित्यानंद बलदेव। बोले जैसे नरसिंह और यदु सिंह में नाम मात्र का ही भेद है, और वैसा ही भेद मैं नित्यानंद और बलदेव में मानता हूँ। नित्यानंद बलदेव में कोई भेद नहीं है। बोले एक ही तत्व है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हो, अगर नरसिंह और यदु सिंह, तो नाम मात्र का ही भेद है, वैसे व्यक्ति एक ही है। घर का नाम नरसिंह होगा, बाहर का नाम यदु सिंह होगा, या घर का यदु सिंह होगा, बाहर का नरसिंह होगा, तो नाम मात्र का ही भेद है, व्यक्ति में भेद नहीं है। इसी प्रकार नित्यानंद और बलदेव एक ही तत्व है। अब जिनको अब अवधूत चंद्र के नाम से गाते हैं वे श्री बलराम ही चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं। बोले अवधूत चंद्र किसको बोलते हैं? नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कितने साल अवधूत ही घूमते रहे, बिल्कुल बिना कपड़ों के घूमते रहे थे, कृष्ण प्रेम में मत्त होकर के ऐसे ही घूमते रहते थे। तो बोले जिनको सारे अवधूत चंद्र कहते हैं कि अवधूतों के चंद्र हैं ये, तो ऐसा नाम गा करके जिनकी स्तुति करते हैं वो बलराम ही कहते क्या है? चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं, वही बलराम है। भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया है, उस मध्यखंड की कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनके यश का गान कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में कह रहे हैं, ये चैप्टर 2 जो अध्याय था, दूसरा अध्याय खत्म हो गया है। कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 वर्ष तक महाप्रभु ने कीर्तन किया था। मध्यखंड में बहुत सुंदर कथा आएगी पूरे 1 साल के कीर्तन की, किस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के घर कीर्तन करना शुरू किया है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, श्रीवास जी को दर्शन हुआ है, अभी अद्वैताचार्य जी ने एक बार मात्र स्तुति की है थोड़ा प्रसन्न रूप से, और फिर निकल गए हैं शांतिपुर की तरफ। बोलते हैं अगर मेरे प्रभु हैं तो वो मुझे बुला लेंगे, इतनी अभी तक कथा आई है। और महाप्रभु ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। तो बोले ये मध्यखंड की कथा बड़ी ही सुंदर है, एकाग्रचित से इसका श्रवण करो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, किनके जीवन है? वृंदावन दास ठाकुर जी के। कहते वो वृंदावन दास ठाकुर जिनके जीवन कौन है? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। वो वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनके यश का गान कर रहे हैं, भगवान के चरणों में उनका गान कर रहे हैं। भगवान का गान करना चाहिए, इसी से ही जीवन सफल है। बाकी सारी कथाएं क्या हैं? संसार में फंसाने वाली हैं, इसीलिए संसारी कथाओं में ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आपकी कथा, आपका कीर्तन, आपका स्मरण बना रहे। कैसे भी करके मैं आप अपनी बुद्धि को आप में निवेशित करूं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाऊं, हाथों से आपकी ठाकुर जी के मंदिर का मार्जन करूं, चरणों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करूं। इस प्रकार से हर समय आपकी भक्ति में लगा रहूं। आज समय हो गया है, ये अध्याय 3 अगली बार ही शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।